हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग फिजिक्स विद बी एंड आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास आती है डेफिनेशन, आप इसको रीड कर सकते हो। हम एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड की एग्जांपल। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिखने में कुछ ऐसा लगता है। तो इसमें जो हमारे पास K4 है, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन। जो हमारे पास Fe है, ये है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। और जो हमारे पास ये Cn है, इसको हम बोलते हैं लिगैंड। और जो हमारे पास ये जो इनर पार्ट है इस कंपाउंड का, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये हमारे पास बेसिक था। तो आगे देखते हैं काउंटर आयन है क्या। काउंटर आयन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो हमारे पास लिगैंड है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनर। एंड जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो ये जो 6 है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफाइन ऐसे आती है, द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर atom to which the metal ion is directly bonded। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफाइन। ठीक है, आगे हम एक थ्योरी करते हैं जिस थ्योरी का नाम है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, इस पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं ये है क्या। हमारे पास इसको हमको टेबल बनाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आता है हमारे पास कलर, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ हमारे पास है EgC, यहाँ हमारे पास है रेशियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड क्या लेंगे? इसमें हम लेंगे CuCl3, CuCl3। ठीक है, इसके हमको ये चेंज करना पड़ेगा थोड़ा इस साइड। डॉट 6NH3। फॉर्मूला क्या आएगा इसका? CONH3 6 ब्रैकेट लूज, इसके ऊपर चार्ज -3 आएगा और हम यहाँ पे लेंगे 3Cl-। ठीक है, AgCl हम यहाँ पे हमको कितने मिलेंगे? 3। अब इसमें हो क्या रहा है पहले हम ये देख लेते हैं। तो जितने हमारे पास यहाँ पे Cl लगे होंगे ना,
उतने ही हमको AgCl मिलेंगे। सीधी सी बात है, यही है हमारे पास हमारी वर्नर्स थ्योरी। आगे हम और भी देखें। इसका हमको कलर होता है, एक फिक्स्ड कलर मिलता है हर एक रिएक्शन का। जैसे इस रिएक्शन को कलर मिलेगा येलो। और एक और एग्जांपल दे देते हैं। आगे हमारे पास कंपाउंड यूज़ होगा नेक्स्ट लेवल में CuCl3 CuCl3 डॉट यहाँ पे 5 आएगा, इस पर 5NH3 फॉर्मूला क्या रहेगा इसका CuNH3, यहाँ पे 5 आएगा और इस पर भी 5 आएगा, तो हमारे पास चार्ज -2 आएगा एंड हमारे पास इस वाली Cl हमारे पास होंगे 2। तो जैसे इस वाली हमारे पास 2 Cl, हमको AgCl भी यहाँ पे हमको 2 ही मिलेंगे। एंड इसका हमारे पास कलर आता है पर्पल। ये फिक्स्ड कलर से सीधा याद ही करने हैं। CuCl3 नेक्स्ट वाले में आएगा। अगले वाले में लेते हैं 4NH3, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनता है CuNH3 बाहर आएगा 4, इसके ऊपर इस बारी चार्ज सिर्फ 1 पॉजिटिव आएगा एंड यहाँ पे एक ही Cl लेंगे। तो जैसे तुमको पता है हमने एक Cl लिया, कलर चेंज करते हैं, एक Cl लिया है तो हमारे पास यहाँ पे एक ही हमको AgCl मिलेगा, ठीक है। इस बार इसका कलर बनेगा ग्रीन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिमिलर ही है इस वाली रिएक्शन के। CuCl3 डॉट 4NH3, यहाँ पर सेम ही है, NH3 ब्रैकेट बार 4 खत्म, पॉजिटिव साइन, Cl माइनस, ये Cl पे भी 1 मिलेगा, बट इस पर ही क्या होगा, कलर वॉयलेट मिलेगा। अब हम रेशियो के बारे में बात करते हैं। रेशियो क्या आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास AgCl हमारे पास 3 है, तो इसकी रेशियो बनेगी 1:3, इसकी 1:2, इसकी 1:1 एंड इसकी बनेगी 1:1। अगर हम इसके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, पोस्टुलेट्स क्या हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। तो मेन पोस्टुलेट वर्नर थ्योरी कैसे आते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं K4Fe(CN6), इसको ब्रेक किया तो ये ब्रेक ऐसे होगा, 4K पॉजिटिव प्लस Fe(CN6), यहाँ पे 6 CN6 ऊपर आएगा 4 नेगेटिव। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इनकी वैलेंसी क्या है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी टोटल आई है 4, बट हमको पता है पीरियोडिक टेबल में तो Fe और Cn अलग अलग एलिमेंट है, तो ऑफकोर्स इनकी अलग अलग वैलेंसी होनी चाहिए, बट इस केस में इनकी 2 वैलेंसी होंगी अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, ठीक है। 2 वैलेंसी कौन सी होगी, एक होगी मेरे पास प्राइमरी, एक होगी मेरे पास सेकेंडरी। जो प्राइमरी होगी वो होगी आयनाइजेबल, जो मेरे पास सेकेंडरी होगी वो होगी नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। बस यही है इसके पोस्टुलेट्स। आगे बुक में और पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, हम वो रीड कर सकते हैं, वो आप खुद भी रीड कर सकते हो। आगे हम इसमें फ़र्क देख लेते हैं और क्या है। प्राइमरी वैलेंसी निकालने में कैसे, प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए हमको चाहिए होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमने पिछली क्लासेस में निकालना सीखा था, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर रिपीट करवा देंगे, कोई बात नहीं। सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए हमको चाहिए होगा कोऑर्डिनेशन नंबर।
आगे मेरे पास यहाँ पे एक और पोस्टुलेट आता है, उस पोस्टुलेट को क्या कहता है, डबल सॉल्ट जो होता है मेरे पास वो भी आयनाइजेबल होता है, आयनाइजेबल। अब इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे डबल सॉल्ट लेते हैं, वो क्या है KAlSO4 2.12H2, ये मेरे पास है एक डबल सॉल्ट। अब देखने में तो ये भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड लगेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, बट ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है नहीं, इसलिए ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी जब हम इसको ब्रेक करते हैं, इसकी वैलेंसी मेरे पास नहीं होती है K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस Al 3 पॉजिटिव और बाकी मेरे पास H2O की भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कोई प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बनी ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं जो वहाँ पर डबल सॉल्ट है वो आयनाइजेबल है। आगे हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं, एक मेरे पास आता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा मेरे पास आता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं इनके मतलब से। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हमको कहता क्या है, इसमें वन टाइप ऑफ लिगैंड है, वन टाइप ऑफ लिगैंड। हेटेरोलेप्टिक में डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स, ठीक। डिफरेंट टाइप भी कह सकते हैं या फिर मोर देन वन टाइप, वन टाइप। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी मेरे पास, होमोलेप्टिक के ऊपर हमने सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। FeCN6 जो हमने ऊपर एग्जाम्पल ली थी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक ही मेरे पास लिगैंड है, सिंगल लिगैंड है, ये लिगैंड है। 2 मिनट, लिगैंड और ये सिंगल ही है। हेटेरोलेप्टिक के देखते हैं एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल आएगी कुछ ऐसे, CuCl3 NH3 ब्रैकेट के बाद 6। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 लिगैंड्स हैं, तो ये हेटेरोलेप्टिक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। रिपीट कर दें पिछली क्लास का ये टॉपिक, ऑक्सीडेशन नंबर, काफ़ी इजी है। एलिमेंट ले लेते हैं K4, सेम ही लेते हैं CN6। इसमें क्या करना है, K4 करना है। K की हमको वैलेंसी पता है कितनी है, 1। कितनी बारी है, 4 बारी है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। F क्या है हमारे पास, F में हमारे पास सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम बोल सकते हैं, सेंट्रल एटम। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसको हम लेते हैं X, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस में X प्लस में करते हैं। यहाँ पे हमको पता है CN की वैलेंसी होती है 1 -1 सॉरी 1। कितनी बारी है, 6 बारी। तो इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 लेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे FeCN6, इसके ऊपर चार्ज लगाते हैं -4। Fe की हमको वैलेंसी निकालनी है बिकॉज वो फिर से हमारे पास सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे लेंगे X
प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। जब हम इस x को निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैलेंसी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे निकाल के देखते हैं, यहाँ पे आएगा 4 प्लस x प्लस -6 इज इक्वल टू 0। x इस साइड पे रहेगा, -6 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ पे जाके रहेगा x की वैलेंसी कितनी आएगी 2। तो यहाँ हमको पता लग गया इसका वैलेंसी आएगी, वैलेंसी सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। सिमिलरली आप इसका भी सॉल्व कर सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका आपको कमेंट में बताना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, लिगैंड्स एंड डेंटिसिटी। लिगैंड्स हमने ऊपर ही पढ़ा है, एक बार अच्छी तरह डिटेल में पढ़ लेते हैं। लिगैंड्स की डिफाइन देख लेते हैं पहले। लिगैंड्स की डिफाइन क्या है, द आयंस, कैटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which combine with central ion to form complex ion is called ligand। ये हमारी लिगैंड की डिफाइन। इसमें क्या कहता है, लिगैंड जो हमारे पास वो एनायन, कैटायन और न्यूट्रल भी हो सकता है। इसका मतलब लिगैंड पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल। अगली वीडियो में हम लिगैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड बताएंगे एंड उनके वैलेंसीज। ठीक है, वो हमको मैनुअली याद ही करने पड़ेगा, उसकी कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं है। तो आगे हम देख लेते हैं डेंटिसिटी का मतलब है। पहले डिफाइन देख लेते हैं डेंटिसिटी की। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू CMA to form coordinate bond is called डेंटिसिटी। काफ़ी इजी डिफाइन थी इसकी। तो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने हमारे पास लोन पेयर डोनेट करने पड़े टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर वो होते हैं जो रिएक्शन में इंक्लूड लेते हैं इलेक्ट्रॉन विच डोंट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। तो ये है लोन पेयर। आज के वीडियो में बस इतना ही है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के वीडियो में क्या किया। आज के वीडियो में स्टार्ट की थी यहाँ से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे बस डेफिनेशन थी, डेफिनेशन आप खुद पढ़ सकते हो। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास हमारा काउंटर आयन क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या है, लिगैंड क्या है, कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, कोऑर्डिनेट से फेयर क्या है, काउंटर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वर्नर थ्योरी क्या है, वर्नर थ्योरी में हमारा फॉर्मूला क्या है, कौन सा कलर बनता है, कौन सा कंपाउंड है, कितने AgCl क्या रेशियो है, इनकी ये सारी हमको याद रखने हैं। हमारे पोस्टुलेट्स क्या हैं, हमारे पास मैंने 2 ही पोस्टुलेट बनाए, बुक में थोड़े और भी हैं, वो आप देख सकते हैं बुक में। तो इसमें क्या है कि हमारी वैलेंसी ब्रेक होती है 2 में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो आयनाइजेबल है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है, जो प्राइमरी है उसको फाइंड करने को उनको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होता है, सेकेंडरी को फाइंड करने को कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए होता है। हमारे पास यहाँ पे डबल सॉल्ट भी हमारे पास आयनाइजेबल है। डबल सॉल्ट आपको जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की तरह दिखेगा, बट वो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट कंपाउंड है नहीं। जब आप उसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं बनेगा, वैलेंसी आपको नहीं मिलेगा, फिर एक ही वैलेंसी मिलेगी।
आगे हमारे पास होमोइलेक्ट्रिक और हेटेरोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है। होमोइलेक्ट्रिक का मतलब होता है वन टाइप ऑफ लिगैंड और हेटेरो का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स, जहाँ पे जाकर मोर देन वन टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है, हमारे पास हम जो सेंट्रल एटम है उसको हम एक्स लेट करते हैं एंड बाकी की हम वैलेंसी फाइंड करके उसको हमको अपना ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाता है। अगर हमारे पास कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम इक्वल टू के उस साइड पे लिखते हैं। आगे हमारे पास आता है लिगैंड्स और डेंटिसिटी। लिगैंड्स में डेंटिसिटी क्या था, लिगैंड्स में था कि द लिगैंड्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। डेंटिसिटी क्या थी, लोन पेयर डोनेट टू फॉर्म सेंट्रल डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। तो यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लिगैंड्स थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे एंड उनके कितने टाइप्स के हैं, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल सब पढ़ेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।